So hi everyone, it's me again. So today I'll be completing my interview process and whatever experience I've been through, because last video mein I just told you the first Indigo interview which I gave and what all happened, because my dad was really sick and mom was in the hospital like all the time with dad, and my sister was doing her third year, like the final year, so she couldn't actually take care of the house. सारा लोड मेरे पे था, तो मैं उस टाइम पे इंडिगो नहीं ज्वाइन कर पाई थी एंड इट वॉज वेरी सैड. इंडिगो मैंने दिया था फैब में, उसके थोड़े मंथ्स बाद मे बी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 24 या 27 को आया था एयर इंडिया एक्सप्रेस का इंटरव्यू. सो व्हाट हैपेंड वाज आई वाज नॉट अवेयर कि दिस इज एयर इंडिया एक्सप्रेस. मुझे बस ऑल ऑफ अ सडन पता लगा कि देयर इज़ अ हायरिंग गोइंग ऑन फॉर कैबिन क्रू एंड आई एक्चुअली वांटेड टू गो. सो बिना ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन किए, मुझे जितना एयर इंडिया के बारे में पता था उसके हिसाब से मैं चली गई थी, बिकॉज एयर इंडिया समथिंग लाइक ठीक है, मुझे लगा ठीक है एयर इंडिया होगा, तो मैं चली गई. तो वहाँ पर सबसे पहला चीज़ हुआ हाइट एंड वेट चेक. 157 इज़ द हाइट रिक्वायरमेंट, नॉट लाइक इंडिगो जैसे 155 को कंसिडर कर भी लेते हैं. ओके एंड उनकी हाइट के बाद जो BMI होना चाहिए वो 18 to 22 ही होना चाहिए. इफ़ यू आर लेस यू आर रिजेक्टेड, इफ़ यू आर मोर ऑल्सो यू आर रिजेक्टेड. यू शुड बी अंडर दैट BMI. ओके, once this round is clear, you are taken a step ahead. Okay, the HR will ask you to give your documents. So in that documents, the most mandatory document is your passport. Even if you tell them that no ma'am, I have applied for my passport, it is going to come within so and so days or weeks or whatever, they will not listen to you, they will disqualify you there and there. उसके बाद passport, आपका आधार कार्ड, आपका +2 का मार्कशीट, your COVID vaccination certificate is also like very very important for express interview whenever you're going. Okay, so height and weight होने के बाद actually मेरा उस टाइम पे I was like at the border of my BMI. I was 18 to 22 होता है और मैं 18 पे ही थी. So imagine मैं भी मतलब शायद थोड़े स्ट्रेस से thin हो चुकी थी. Now I have actually gained some weight, but हाँ I had become thin that time, but I cleared that round. उसके बाद जो हुआ कि उन्होंने हमें नेम बैचेस दिया, क्योंकि हाइट वेट चेक हो गया, डॉक्यूमेंटेशन राउंड क्लियर हो गया, और उन्होंने नंबर बैचेस दिया एक्चुअली, नॉट नेम बैचेस. एंड दे वर लाइक कि इन अ स्लॉट यू गाइज विल बी गोइंग फॉर योर ग्रूमिंग टेस्ट. ओके, सो योर मेकअप एंड एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर, यू शुड नॉट हैव एनी स्कार. सो इनडायरेक्टली इट वॉज अ स्कार चेक. ओके, सो इसमें क्या हुआ था कि हम लोग गए जहाँ एक पर्टिकुलर हॉल था, वहाँ पे 3-4 HR बैठे हुए थे, तो एक एक करके एक एक लड़कियों का वो लोग हैंड्स चेक कर रहे थे एंड दे गेव अस अ बुक. ओके, सम हैड बुक्स एंड सम हैड वन जेरोक्स. ओके, एक हार्ड कॉपी थी जिसपे अनाउंसमेंट्स लिखे हुए थे. तो अनाउंसमेंट था कुछ कि कृपया ध्यान दें, विमान ईंधन भरने की प्रक्रिया जारी है, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बंद कर लें. सो ये अनाउंसमेंट थी उस टाइम पे, और एक इंग्लिश में भी थी. Dear guest, in short while from now we'll be commencing sale of liquor and food and beverages. Okay, so इसको मैंने डिट्टो ही बोल दिया, मतलब विदाउट एनी मिस्टेक्स, विदाउट एनी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स. ओके, सॉरी मिस्टेक. उसके बाद ये राउंड मेरा क्लियर हो गया एंड आई हैड नो स्कार दैट टाइम. सो अभी भी नहीं है, बट ठीक है, हो जाता है कुकिंग वगैरह करने के टाइम मुझे भी स्कार आ रहे हैं, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो आई हैड नो स्कार्स एंड आई क्लियर दैट राउंड. ठीक है, यहाँ तक नहीं रुका, अभी और आगे था बताती. तो अब ये क्लियर होने के बाद भी एक और राउंड था. तो जो लड़कियां इस चीज़ में क्लियर हुई थी उनको स्टेप अहेड भेजा गया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद से पता नहीं क्या हो रहा है, बट मैं अपने आप ही अपने वर्ल्ड में बिजी थी. मैं यहाँ वहाँ घूमे जा रही थी प्रीमाइसिस में, बिकॉज दैट वाज अ 5-स्टार होटल, और मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही थी, तो मुझे उसको अकेला देख के अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं उसके पास ही घूम रही थी आसपास. HR हर टाइम आ रही है, वेयर इज दिस गर्ल, वेयर इज दिस गर्ल. ठीक है, तो एक्चुअली वो मुझसे फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि मैं ही थी जो बार बार भाग जा रही थी यहाँ से वहाँ. उसके बाद इन्होंने बोला कि यू आर सिलेक्टेड, बी हियर, आपको अभी जाना है आपके इंग्लिश टेस्ट राउंड के लिए. सो देयर वाज अ वर्चुअल टेस्ट अगैन, बट इस टाइम पे इंडिविजुअली एक ऐप पे हो रहा था. दे आस्क्ड अस टू डाउनलोड वन ऐप, उसका रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, एवरीथिंग दे हेल्प अस हाउ टू डू. उसके बाद स्टार्टेड. ठीक है, उतना ज़्यादा ब्रीफ नहीं पता था. ऐप जैसे ही तुम लॉग इन करके स्टार्ट करोगे, वैसे वैसे ऐप आपको बताएगा. उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ऐप आपको इंग्लिश में कुछ बोल रहा होता है और आपको उसको सुन के डिट्टो रिपीट करना होता है. ओके, इन दैट सेंस द ऐप इज चेकिंग योर प्रोनाउंसिएशन, योर हियरिंग एंड एवरीथिंग. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी अ राउंड इन दैट पर्टिकुलर ऐप ओनली कि फॉर वट एवर टॉपिक यू कैन स्पीक फॉर अ लॉन्गर टाइम, एज मच एज यू कैन. जितना बोल सकते हो उतना बोल दो. ठीक है,
उसमें क्या हो रहा था कि वो ऐप डिटेक्ट कर रहा था कि आप कितनी मिस्टेक्स कर रहे हैं, कितना स्लो फास्ट एंड व्हाट योर पिच एंड व्हाट एवर वॉइस मॉड्यूल है, कितना मदर टंग इन्फ्लुएंसर है. जो मदर टंग इन्फ्लुएंसर है ना, उसको भी बहुत स्पेसिफिकली ही वो ऐप कैच कर रहा था. तो आई गेस तो जिसको 3 मार्क्स के नीचे मिला था, बट मतलब फाइनल आउटकम फ्रॉम दैट ऐप, इफ यू हैव स्कोर्ड लेस देन 3 then you are rejected. 1 2 0 means you are terminated for that particular round. Okay, so इसके बाद भी मैं सिलेक्ट हो गई थी इस राउंड में. तो इसके बाद ओके, सो दैट ऐप यू नो इट वाज लाइक, आप जितना भी कुछ बोलना चाहते हो ना इंग्लिश में, वो पूछेगा आपसे कि टॉक ऑन अ टॉपिक एज मच एज यू कैन. सो इन दैट सेंस वो ऐप क्या करता है पता है, आपका जितना भी मदर टंग इन्फ्लुएंस है, ठीक है, आप जितना ग्रामर एरर्स करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, उसके बेसिस पे आपका एक फाइनल आउटकम आएगा. मीन्स यू विल बी मार्क्ड एज पर योर परफॉर्मेंस विच यू विल बी डूइंग ओके विद दैट पर्टिकुलर ऐप. उसके बाद अगर आपका मार्क्स लेस देन 3 है, दैट मीन्स यू आर रिजेक्टेड फॉर दैट राउंड, यू आर डिसक्वालीफाइड और आपको आगे नहीं भेजा जाएगा. ओके, इसके बाद जो राउंड था वो था HR के साथ राउंड, जो 1-on-1 था. सो देयर वर टोटल ऑफ 6 पीपल. एक टेबल पे 2 HR बैठे हुए थे, जो कि या तो एक कैबिन क्रू टीम से थे और एक HR टीम से थे. तो ऐसे 2-2 करके 3 जगह पे ऐसे HR बैठे हुए थे. और जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में इन लोगों ने जल्दी ऐसे लिया था. दिन स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग और शाम हो गई थी एक्सप्रेस की इंटरव्यू करते करते, बिकॉज इट वॉज दैट लॉन्ग. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, व्हेन आई वेंट, मुझसे HR ने मेरे CV के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे. सो मेक श्योर योर CV इज़ लाइक प्रॉपर एंड आप अपने CV से इतना थरर है कि आपके कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ठीक है, CV से, तो आप आंसर कर सके. सो मुझसे पूछा, इंट्रोडक्शन पूछा, आपने क्या स्टडीज़ किया है, ये है वो है एंड ऑल दैट, व्हाई यू वांट टू बी अ क्रू. उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्रू क्यों बनना है. और आई एम द पर्सन लाइक यू नो जो पहले से ही सोच रखा था कि हाँ क्रू बनना है, और मैंने वैसे भी इंडिगो क्लियर किया हुआ था उस टाइम पे. तो आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड कि मुझे आंसर क्या देना है. उसके बाद पूछा व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. ओके, एंड उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ कैबिन क्रू. उन्होंने मुझसे यही पूछा कि सच बताना करीना, आपने 12th सो डेट पे कंप्लीट किया, आपने किसी एयरलाइन के लिए अप्लाई किया था पहले. तो मैंने उनको बताया कि हाँ जी मैंने करा हुआ था पहले, मैंने इंडिगो के लिए अप्लाई किया था एंड आई हैड गॉट सिलेक्टेड एंड सो हैपेंड आई कुडंट जॉइन द ट्रेनिंग. एंड शी वाज लाइक ओके. देन दे आस्क्ड मी अबाउट द कंपनी. ओके, सो दैट वाज माय मिस्टेक एक्चुअली. मैंने जब स्टार्ट किया तो लास्ट मोमेंट पे मैंने ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, तो मैंने ऑलमोस्ट सारा एयर इंडिया का मिक्सअप कर दिया था. ओके, तो प्लस पॉइंट वाज एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस मतलब एक ही एयरलाइन है. एयर इंडिया एक्सप्रेस उसकी सब्सिडरी एयरलाइन है. तो दे स्टिल कंसिडर मी एंड दे एक्सप्लेन मी कि नो ऐसे नहीं है, दिस इज़ द सब्सिडरी एयरलाइन. उस टाइम पे एयर इंडिया एक्सप्रेस विस्तारा नहीं, नॉट विस्तारा, एयर एशिया के साथ मर्ज होने के प्रोग्रेस में था. And the crew was from Air Asia and the HR was from Air India Express team. Okay, so the HR asked me, आपके forehead पे बहुत सारे bumps है, what is the reason? I said I actually do not have acne prone skin, but then मुझे actually में because of rain वो रैश हो गया था. बारिश का पानी लग जाता है तो स्किन को एक सर्टन टाइप ऑफ इरिटेशन हो जाती है, जो मुझे हो गया था ऑल ऑफ अ सडन. ओके, सो आई टोल्ड देम दैट this is what has happened and this might just go in one day or some few hours it will take and it will just vanish, because वो बस crash हो गया था और कुछ नहीं था. So they were actually asking okay about your skin and all. They were actually scanning you while you were answering. They were scanning your skin and everything. Okay, and how confident you are. Okay, then after that HR was like what did you do last night? I said sir I actually जो HR टीम से थे उन्होंने मुझसे पूछा कि करीना बताओ लास्ट नाइट व्हाट डिड यू डू, दैट वाज हिज क्वेश्चन. तो आई वाज लाइक सर आई कुडंट sleep properly as it's raining heavily. Apart from that I just went through the website of this particular airline and all, so I told them. Then HR was like can you tell me the CEO name? And that was the thing which I couldn't answer actually because I was not aware about the CEO, because वो merger चल रहा था and all that. तो बहुत सारे
लोगों के नाम थे उस टाइम पे, और मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गई थी। तो मैंने उन्हें इन अ पोलाइट वे बोल दिया कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ द CEO नेम, मे बी लेटर व्हेन आई विल बी अवेयर आई विल लेट यू नो। ओके, सो उसका भी एक तरीका था जो मैंने अच्छे से उन्हें कन्वे किया था, एंड मे बी दे गॉट इम्प्रेस्ड बाय ऑल द वे, लाइक आई यूज टू कन्वे एवरी मैसेज टू देम कॉन्फिडेंटली विदाउट हेजिटेटिंग। मे बी पता नहीं, स्क्रीन में शायद लाइक कैमरा में आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, ओके, बट इन पर्सन आई कैन रियली स्पीक वेरी वेल, बट देन हो जाता है, ओके। ऑल्सो समटाइम्स माई हिंदी लाइक इट विल गो समवेयर एंड आई डोंट नो, बट इग्नोर इट। बट हाँ, दैट वॉज ऑल अबाउट माई एक्सप्रेस इंटरव्यू। एंड उसके ठीक 8 दिन बाद आया था इंडिगो का इंटरव्यू, ओके। तो एक्सप्रेस तो ऑलरेडी मैंने कर लिया था। जब एक्सप्रेस का क्लियरेंस हुआ था मेरा, HR ने प्रैंक व्रैंक कर दिया था कि आप रिजेक्टेड हो, बोल दिया कि बैग लेके चले जाओ एंड ऑल दैट। उसके बाद बोला नहीं आप सिलेक्टेड हो, देन दे ब्रीफ्ड अगेन कि आपको नेक्स्ट डे ही मेडिकल क्लियर करना है, ओके, विद इन अ वीक आपको कॉल आ जाएगा। बट उस टाइम पे मुझे विद इन अ वीक कॉल नहीं आया था, क्योंकि मेरा मेडिकल अभी भी आई थिंक पेंडिंग पे था, या तो वो डॉक्यूमेंटेशन आगे नहीं बढ़ा था। एंड ऑल्सो मे बी शायद उन्होंने अभी जो हमारे जितने भी लोग सिलेक्ट हुए थे, मतलब वी वर 9 of us who got selected for express interview that day, तो उन सबको एक्चुअली कॉल लेट आया था, बिकॉज मे बी डॉक्टर से जो भी हमारा मेडिकल टेस्ट हुआ था उसका अभी आउटकम आया नहीं था कि किसी को रीटेस्ट है क्या है कुछ है। बट देन कम से कम 1 महीना लग गया था उन्हें रिवर्ट करने में कि हाँ। उसके बाद आया था कि मुझे रीटेस्ट करना था। उस टाइम पे मेरा ब्लड में कुछ ग्लिच आ रहा था, मेरा कुछ काउंट वाज नॉट प्रॉपर, इट शुड बी एक्चुअली 100%, जो कि नहीं आ रहा था। तो उसकी वजह से मेरा रीटेस्ट हुआ, तो उसकी वजह से एक बैच मेरा डिले हो गया। उसके बाद जब ये क्लियर हुआ देन आई जॉइंड, ओके। बट इसके पहले क्या हुआ, as I told you, I answered Indigo twice, so soon after Express interview, okay, 8 दिन बाद आया Indigo। मैंने एक्सप्रेस का मेडिकल वगैरह सब कुछ तो कर लिया था, बट अभी रिवर्ट नहीं आ रहा था, तो आई प्लान कि हाँ मैं इंडिगो के इंटरव्यू भी दूंगी। When actually I went, when HR saw me, they recognized me. They were like, you again, you had come last time, right? And उस टाइम पे शायद से अगर आप किसी फर्म को छोड़ देते हो, आपको कोई फर्म रिजेक्ट कर देता है फॉर एग्जांपल, तो आपको कूलिंग पीरियड लग जाता है जो कि 3 महीने का होता है या तो 6 महीने का, डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन, ओके, विच यू हैव अप्लाइड फॉर। सो HR रिकॉग्नाइज मी एंड सेम प्रोसीजर हुआ, सारा राउंड हुआ। लाइक पहला था GD, देन हाइट एंड वेट, फिर उसमें आपका वर्चुअल राउंड हो गया, फिर PI राउंड हो गया, ग्रूमिंग चेक वैक सब कुछ हो गया, स्कार एंड एवरीथिंग गॉट क्लियर। इस बार इंडिगो में कम से कम 6 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी। आई स्टिल रिमेंबर, सम वे सिलेक्टेड फॉर PhD एंड सम वे सिलेक्टेड डायरेक्टली। सेम थिंग हैपेंड अगेन, आई गेव माई मेडिकल्स। तो मैं बैक टू बैक मेडिकल्स ही जा रही। सो मेरे साथ क्या हो रहा था कि आई वॉज क्लियरिंग माई इंटरव्यूज एंड आई एम गोइंग फॉर मेडिकल्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस का इंटरव्यू हुआ, ओके, उसके नेक्स्ट डे मैंने मेडिकल किया एंड उसके बाद मेरा रीटेस्ट आ गया, ओके। उसके बाद इंडिगो का भी मैंने मेडिकल किया, इंडिगो का भी टेस्ट हो रहा है, एक्सप्रेस का रीटेस्ट 3-4 बार हुआ मेरा, ओके। जब तक इंडिगो का मतलब मुझे ऑफर लेटर का जो भी कॉल आने वाला था, तब तक मुझे एक्सप्रेस से कॉल आ चुका था, ओके। क्योंकि इवन दिस वॉज टेकिंग अ लॉन्ग, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे थोड़ा बहुत सोचा, डिस्कशन किया। बहुत पहले से मुझे ना इंडिगो में जाने का बहुत ज़्यादा मन था, पता नहीं क्यों, बिकॉज मे बी हर जगह पे अगर आप ब्राउज करोगे तो मोस्टली यू विल गेट इंडिगो क्रू, ओके। एंड समवेयर यू गेट इंस्पायर्ड, ओके, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, समवेयर यू गेट इंस्पायर्ड बिकॉज यू सी इंडिगो क्रू एवरीवेयर, ओके। एक्सप्रेस उस टाइम पे मर्जर प्रोसेस में था और बहुत लीस्ट लोगों को पता था कि एक्सप्रेस के बारे में क्या है, बिकॉज एयर इंडिया वॉज द मेन वन। तो एयर इंडिया हर जगह फेमस था, बट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट। एक्सप्रेस हैज़ कम इनटू फेड अ लॉट, मार्केटिंग वाइज भी एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है एंड एक्सप्रेस हैज़ बिकम वन ऑफ द फेमस एयरलाइंस right now in India. So I think so people are well aware of Express right now. And also उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सोचा समझा, फिर ऐसा ध्यान में आया कि हाँ, if I have to go to make my career, then that is Express. So that was the time again
on a very sad note, I had to, quit from Indigo again. I had to say no to HR and I joined Air India Express. एंड अभी क्या हो रहा है आफ्टर द मर्जर, विस्तार से आपको बता दूँ एज अ एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर आपके CV में क्या क्या मेंशन होना चाहिए या आपके इंट्रोडक्शन में क्या क्या मेंशन होना चाहिए. इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी, बिकॉज समथिंग लाइक दिस एज अ फ्रेशर इज नॉट एक्सेप्टेबल. अगर कोई क्रू है ओके एंड दैट पर्सन इज ट्राइंग टू टेल दैट उसका नेचर फ्रेंडली है ओके towards the employees or work environment उसका positive है, he's a very friendly person or she's a very friendly person, then that can be considered okay. But as a fresher आप सीधा cockpit crew पे चले जाओगे, it's not going to work because you are a fresher and you don't know who cockpit crew are okay. So आपको ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है कि few things really matter into your CV because उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अभी आपने कॉकपिट क्रू का मेंशन किया है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि tell me as a fresher how can you make bond with cockpit crew, have you spoken to any cockpit crew, do you know anyone from our airline. A lot of question and cross questionings हो जाएंगी तो आप confused and panic हो जाओगे. सो आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर से. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो और समथिंग व्हाटएवर, आई एम देयर टू हेल्प यू गाइज. एंड ऑल्सो आई विल बी वाइंडिंग अप with this vlog and I will see you in the next video. So bye bye.